जी नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसी हैरत अंगेज हकीकत बताने जा रहे हैं जो एक वक्त में पूरे अफ्रीका के सबसे गरीब और पसमानदा मुल्क बुर्किना फासो की तकदीर बदल रही है। और इस तब्दीली के पीछे एक ही नाम है, सदर इब्राहिम ट्राओरे। इनकी क़यादत में ऐसे मंसूबे सामने आए हैं जो ना सिर्फ खुराक की कमी को ख़त्म कर रहे हैं बल्कि देही ज़िंदगी में एक नए इनकलाब की बुनियाद डाल रहे हैं। इब्राहिम ट्राओरे ने दुनिया को यह दिखा दिया कि तरक्की के लिए सिर्फ बड़ी इंडस्ट्रीज या भारी मशीनरी ज़रूरी नहीं, बल्कि अगर नीयत और विजन साफ हो तो एक आम किसान और उसके पालतू जानवर भी पूरे मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। जी हाँ, वही काली मुर्गियाँ जो आज सुपर फूड कहलाती हैं, और वो मेंढक जो कभी सिर्फ देही खानों का हिस्सा समझे जाते थे, आज इब्राहिम के मंसूबों के तहत बुर्किना फासो के लिए मजबूत हथियार बन गए हैं। इनके नज़दीक ये सिर्फ जानवर नहीं बल्कि एक ऐसे ख्वाब की तकमील है जो बुर्किना फासो को अफ्रीका के गरीब मुल्क से तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की तरफ ले जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इब्राहिम ट्राओरे ने काली मुर्गियों और मेंढक जैसे आम जानवरों को इतनी अहमियत क्यों दी, और ये मंसूबे किस तरह बुर्किना फासो की तकदीर बदल रहे हैं। दोस्तों, इब्राहिम ने काली मुर्गियों को सुपर फूड के तौर पर पेश किया क्योंकि इनका गोश्त हल्का, ताकत से भरपूर और जायके में बेहतरीन होता है। इनके अंडे भी प्रोटीन से भरपूर हैं। बच्चे, बड़े और बूढ़े सब बाआसानी इनसे मुस्तफीद हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के कई ममालिक, खास तौर पर एशिया में इनकी मांग बढ़ रही है। यही सोचकर इब्राहिम ने फैसला किया कि हम सिर्फ पालेंगे नहीं बल्कि एक मुकम्मल निज़ाम बनाएंगे ताकि किसान कम कीमत पर अच्छी नस्ल के चूजे हासिल करें, उन्हें सही तरीके से बड़ा करें, मार्केट तक पहुंचाएं और मुल्क की आमदनी बढ़ जाए। इस मकसद के लिए सबसे पहले उन्होंने जदीद इंक्यूबेशन सेंटर्स कायम किए, जहां अंडों को सही हरारत और नमी में रखा जाता है। रोशनी के जरिए हर अंडे की जांच की जाती है कि उसमें जान है या नहीं। हर ट्रे पर एक नंबर लगा होता है ताकि मालूम रहे कि ये अंडे कहां से आए और कब निकलेंगे। डॉक्टर और टेक्निकल अमला हर वक्त मौजूद रहता है ताकि अमल दुरुस्त हो और छोटे किसानों को वक्त पर सेहतमंद चूजे मिल सके। जब चूजे फॉर्म पर पहुंचते हैं तो अगला कदम इनकी परवरिश का होता है। यहाँ हुकूमत ने आसान असूल बना दिए हैं। किसानों को बताया जाता है कि दाना कैसे देना है, रोशनी कब करनी है, शेड कैसे साफ रखना है, और अगर किसी चूजे की हालत कमजोर लगे तो फौरन क्या करना है। इसके अलावा छोटे कर्ज दिए जाते हैं ताकि किसान आसानी से दाना खरीद सकें और छोटे औजार लगा सकें। हफ्तावार टीमें फॉर्म पर आकर वजन नोट करती हैं और मशवरा देती हैं कि अगले 7 दिन में क्या बेहतर किया जा सकता है। जब मुर्गियां मेयार के मुताबिक वजन पर पहुंचती हैं तो इन्हें सरकारी निगरानी में प्रोसेसिंग सेंटर्स तक लाया जाता है, जहां सफाई और सेफ्टी के सख्त असूल होते हैं। सब कुछ तरतीब से होता है। गोश्त को ठंडा रखकर पैक किया जाता है। तारीख और फॉर्म का नाम पैकेट पर लिखा जाता है ताकि खरीदार को एतमाद हो और किसान को मुनासिब कीमत मिले। इसी मेयार की वजह से अब बुर्किना फासो की काली मुर्गियां सिर्फ घरों के खानों तक महदूद नहीं बल्कि होटल्स, स्कूलों और अस्पतालों के मेन्यू तक पहुंच चुकी हैं। और बैरून ममालिक के खरीदार भी बराह रास्त ऑर्डर दे रहे हैं। जो ख्वाब इब्राहिम ट्राओरे अक्सर बयान करते थे वो आहिस्ता आहिस्ता हकीकत बनता जा रहा है। दोस्तों, अब आते हैं मंसूबे के दूसरे हिस्से की तरफ, यानी मेंढक की फार्मिंग। ये सुनकर बहुत से लोग हैरान होते हैं, मगर इब्राहिम ट्राओरे ने साबित किया कि अगर काम समझदारी से किया जाए तो आम सा जानवर भी पूरी इंडस्ट्री बन सकता है। देहात में छोटे छोटे तालाब या बड़े टैंक बनाए गए जहां साफ पानी, हल्का साया और सादा खुराक दी जाती है। किसानों को सिखाया जाता है कि जब मेंढक अपनी नस्ल बढ़ाए तो अंडों से निकलने वाले नन्हे टैडपोल्स को कैसे महफूज रखना है, पानी कब बदलना है, कब हल्का सा इजाफी दाना देना है और कब उन्हें बड़े टैंक में मुंतकिल करना है। तकरीबन 1.5 माह में ये टैडपोल्स छोटे मेंढक बन जाते हैं और फिर इनकी तादाद तेजी से बढ़ती है। हुकूमत की टीमें बाकायदगी से आकर पानी की सफाई देखती हैं, बीमारियों के असर चेक करती हैं और किसानों की रहनुमाई करती हैं कि किस उम्र के मेंढक मार्केट के लिए बेहतर हैं। जब मेंढक मतलूबा साइज तक पहुंचते हैं तो एहतियात के साथ कटाई की जाती है। इब्राहिम ट्राओरे ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि जानवरों के साथ सख्ती नहीं की जाएगी, साफ तरीका इख्तियार किया जाएगा और जो हिस्सा दुनिया में ज्यादा पसंद किया जाता है, यानी पिछले पांव, उसे अच्छी तरह तैयार करके पैक किया जाए ताकि बैरून ममालिक मार्केट में तलब पूरी हो सके। यूं एक नया एक्सपोर्ट चैनल बनता है जो देही खानदानों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब उन्हें पहली बार मुस्तकिल आमदनी हासिल होती है, जिसके लिए बहुत बड़ी जमीन या महंगी मशीनरी की जरूरत नहीं। दोस्तों, इस इंडस्ट्री से खुराक में भी दिलचस्प तब्दीली आई है। पहले जहां मेंढक का गोश्त आम नहीं था, वहां लोग नए जायके आजमाने लगे
होटल्स में सादा पकवान से लेकर खास डिशेस तक तैयार हो रही हैं। साफ तेल, हल्के मसाले और अच्छी सफाई के साथ जब मेंढक का गोश्त पकाया जाता है तो ये ना सिर्फ जल्द हजम होता है बल्कि प्रोटीन भी अच्छी मिकदार में मिलती है। इसी तरह काली मुर्गियों के कबाब, सूप, बिरयानी और ग्रिल चिकन अब आम घरों का हिस्सा बनते जा रहे हैं, जिससे लोगों की सेहत बेहतर हो रही है और खुराक पर खर्च भी काबू में रहता है। सबसे बड़ा फायदा देहातों को हुआ है। जहां पहले नौजवानों के पास काम नहीं था, अब उन्हें दो साफ रास्ते मिल गए हैं। या तो वो काली मुर्गियों के फार्म संभालें या मेंढक के तालाब चलाएं। कुछ दाना बेच रहे हैं, कुछ पानी की मोटर्स और जाल सप्लाई कर रहे हैं, कुछ प्रोसेसिंग सेंटर्स में मुलाजमत कर रहे हैं। यूं एक छोटी सी जंजीर बनी है जो सबको जोड़ती है और पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में घूमता रहता है। इब्राहिम ट्राओरे की खास बात यह है कि वो सिर्फ ऐलान नहीं करते बल्कि तरीका भी बताते हैं। वो कहते हैं कि काम को मुरहलेवार करें, पहले तरबियत, फिर अमल, फिर जांच और फिर बेहतरी। इसीलिए उन्होंने किसानों के लिए सादा किताबचे बनवाए जिनमें तस्वीरों के साथ बताया गया है कि अंडा कैसे संभालना है, चूजे को कब दाना देना है, तालाब में पानी कब बदलना है और बीमारी की सूरत में फौरन कौन सा नंबर राब्ता करें। इसके साथ एक हेल्पलाइन भी दी गई और मोबाइल पर छोटे वीडियो लेक्चर्स भी भेजे जाते हैं ताकि किसान रात को भी बैठकर सीख सकें। स्कूलों में बच्चों को छोटे प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं कि वो घर में चंद चूजे पालें या छोटे ट्यूब में टैडपोल्स की नशोनुमा देखें।